दुनिया भर की व्यापार राजनीति में भारत और रूस ने आज वो धमाका किया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की ताकत को भारत और रूस के चंद फैसलों ने तहस नहस करके रख दिया है। अमेरिका ने रूस और भारत का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रूस और भारत ने मिलकर के वो तूफान खड़ा कर दिया जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झटके पे झटका लग रहा है। दरअसल भारत को रोकने के लिए अमेरिका की चली गई चाल पर रूस ने भारत का वो साथ दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से रूस ने भारत के लिए अपनी बड़ी प्रतिबद्धता को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। अमेरिका ने भारत को रोका तो रूस भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर के खड़ा हुआ। भारत को 24 लाख करोड़ की सबसे बड़ी और महाडील रूस ने भेज दी और वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के इस पूरे घटनाक्रम के बीच रूस ने अमेरिका को वो सबक सिखाया है जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा बताई जा रही थी। रूस ने अमेरिका की सबसे ज़रूरी सप्लाई को ही फाइनली कट कर दिया है और इसके कट करने के साथ ही अमेरिका में भूचाल आ चुका है। अमेरिका की राजनीति व्हाइट हाउस से लेकर के सबकी नींदें उड़ चुकी हैं। रूस ने न सिर्फ भारत के साथ बड़ी सप्लाई देने का ऐलान किया है, बल्कि अमेरिका की अपनी सप्लाई पर ताला जड़ दिया है और इस ताला ने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि यूरोपियन यूनियन को भी हिला करके रख दिया है। रूस ने एक बार फिर से ये दुनिया के सामने साबित करने में कामयाब रहा है कि भारत के सामने जब भी कोई बड़ी आपदा बन करके खड़ा होगा तो रूस को हमेशा भारत के साथ वो खड़ा पाएगा। भले ही रूस ने अपना नुकसान किया है, लेकिन अमेरिका को जो सबक सिखाया है वो भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल में कसीदे पढ़ने से कुछ कम नहीं होने वाला है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? रूस और भारत के बीच 24 लाख करोड़ की यह डील कितना मायने रखती है और किन किन चीज़ों पर आखिरकार रूस ने भारत के लिए ये सबसे बड़ा खजाना खोल दिया है, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही अमेरिका की किस किस सप्लाई को कट किया गया है जिससे अमेरिका पागल हो उठा है, वो भी जानेंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, ट्रंप की धमकी का भारत ने भयंकर पलटवार किया है। भारत ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन के चिट्ठे को पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। भारत ने दुनिया को वो सबूत दिखाए हैं जिसके तहत अमेरिका अब तक भारत की आलोचना कर रहा था, लेकिन अब आलोचना के दम पर भारत ने खुद अमेरिका रूस की तिजोरी भर रहा है। इस डाटा से भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है भारत ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के ऊपर। और अब भारत ने यह भी साबित कर दिया है कि भारत अब दबाव नहीं बल्कि पलटवार की स्थिति में है। कोई प्रेशर नहीं, कोई सरेंडर पॉलिसी नहीं, बल्कि भारत पूरी दुनिया के सामने अपना समीकरण ही बदलने के लिए खड़ा हो उठा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो अपनी धमकियों से 25% टैरिफ की दर से भारत को झुका देंगे, लेकिन यहाँ पर भी बात नहीं बनी तो अमेरिका ने 25% से भी ज़्यादा टैरिफ लगाने की भारत को सीधी धमकी दे डाली। लेकिन यह धमकी 24 घंटे भी नहीं चली और भारत और रूस ने मिलकर के अमेरिका की नज़रें और अमेरिका की हद दोनों को झुकाने का काम कर दिया है। दरअसल अमेरिका खुद रूस से कई सारी ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदता है, जिसमें से यूरेनियम है और साथ ही साथ कई सारे कृषि उत्पाद हैं और अपने इलेक्ट्रिक कारों के लिए कई बड़े मेटल्स को भी अमेरिका रूस से ख़रीदता है। और अगर देखा जाए तो इन उत्पादों की जो कीमत है रूस जिन्हें अमेरिका ख़रीदता है, भारत की तरफ से ख़रीदे जाने वाले चीज़ों से भी 3 गुना ज़्यादा है। ऐसे में अमेरिका की दोहरी राजनीति को लेकर के भारत ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की एक एक चीज़ पोल खोल करके रख दी है। वहीं भारत और रूस ने मिलकर के अमेरिका के इस पूरे चाल को फेल कर दिया। अमेरिका को लगा था कि भारत को किसी भी तरीके से दबाव में लेकर के रूस के साथ व्यापार में कमी कर देगा और भारत और रूस के बीच वो इस पूरी खाई को और बड़ा कर देगा। लेकिन यह खाई बढ़ने के बजाय रूस और भारत ने मिलकर के पाट दी है।
दरअसल रूस ने भारत में 24 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है और यह डील कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक डीलों में से एक होने जा रही है। इस डील के तहत भारत को न सिर्फ रूस की तरफ से क्रूड ऑयल मिलेगा, बल्कि भारत को लेकर के रक्षा उत्पादों से लेकर के कई वो ज़रूरी खनिज भी भारत को मिलेंगे जिन पर अब तक भारत अमेरिका या फिर चीन के ऊपर डिपेंड था। अब उन ज़रूरतों को भी रूस के तहत पूरा किया जाएगा। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी साफ किया कि इस 24 लाख करोड़ की डील में भारत को न सिर्फ कई सारी चीज़ें मिलेंगी, बल्कि भारत के अंदर कई सारी बड़ी दिग्गज कंपनियां रूस की इन्वेस्ट करने जा रही हैं और ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में होने जा रहा है। यानी कि ये दिग्गज कंपनियां इंडिया के अंदर अपने व्यापार को इस्टेब्लिश्ड करने जा रही हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे हथियार, टेक्नोलॉजी, तेल और साथ ही अमेरिका जो अपनी ताकत के लिए सबसे बड़े हथियार मानता है, उनके अल्टरनेट भी भारत को मिलने जा रहे हैं। और इसी चीज़ ने अमेरिका में भूचाल ला दिया है। दरअसल अब तक अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि भारत पर इस तरह की स्ट्राइक करके या फिर 25% टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे देगा तो भारत इस पर पलटवार ना करते हुए अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा। लेकिन इस बार भारत ने वो पलटवार किया है जिसकी उम्मीद अमेरिका को कभी नहीं था। टैरिफ के पीछे, पर्दे के पीछे चल रहे षड्यंत्र को भारत ने बाहर ला करके पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को नंगा करने का काम किया है। ट्रंप की जो आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से भारत को अपना निशाना बनाने में उन्होंने देरी नहीं की, लेकिन भारत ने सस्ते तेल की खरीद को लेकर के अमेरिका की तरफ से लगाए गए मुनाफाखोरी के आरोप को दरकिनार करते हुए साफ किया है कि भारत अब और भी ज़्यादा तेल रूस से खरीदने जा रहा है। जिसमें दम है, जो रोक सकता है वो रोक कर दिखाए। हालांकि अमेरिका ने 25% से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी, लेकिन ट्रंप का मकसद भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था, महसूस कराना था कि रूस के साथ उसकी दोस्ती भारत को बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन भारत ने इस बात की कोई परवाह न करते हुए एक बार फिर से साफ कर दिया है कि भारत ना तो धमकियों से डरने वाला है और ना ही रूस से होने वाले किसी भी आयात में कमी करने वाला है। दरअसल अमेरिका खुद यूरोपियन यूनियन को दोनों तरीके से फंसाने की कोशिश में था। अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, अपने इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्रीज़ के लिए पैलेडियम और खेतों के लिए उर्वरक और रासायनिक खाद रूस से खरीदता है। और इसकी मात्रा सुनकर के आप चौंक जाएंगे। भारत जितना क्रूड ऑयल खरीदता है उसका 3 गुना उसके दाम के बराबर अमेरिका यह सब कुछ व्यापार करता है। ऐसे में अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत को होने वाले व्यापारों पर उंगली उठा सके। लेकिन अमेरिका चूंकि अपने आप को पूरी दुनिया की पावर मानता है, इसलिए अमेरिका ने भारत पर ऐसे प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। कहा कि अगर भारत ने रूस से अपने संबंधों को कमज़ोर नहीं किया और इस होने वाले आयात को कमज़ोर नहीं किया तो इसका खामियाजा भारत को ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन भारत ने साफ किया कि भारत का तेल खरीदने का एकमात्र सबसे बड़ा मकसद है 140 करोड़ नागरिकों के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा को मुहैया कराना, और राष्ट्र हित से भारत कोई भी समझौता नहीं करने वाला है। अब आते हैं हम उस डाटा बम पर जो अमेरिका के ऊपर भारत ने फोड़ दिया है। दरअसल भारत ने न सिर्फ अमेरिका के ऊपर इस डाटा बम को फोड़ा है, बल्कि डाटा बम को फोड़ने के साथ ही भारत ने एक चार्जशीट ही दुनिया के सामने पेश कर दी है। अब तक लग रहा था कि भारत सफाई देगा, लेकिन भारत ने सफाई छोड़ करके अमेरिका को ही इस पूरे मामले में फंसा दिया है। भारत ने दिखा दिया है कि इनका द्विपक्षीय व्यापार यूरोपियन यूनियन का सिर्फ 67 बिलियन यूरो का होता है, और वहीं अमेरिका की बात की जाए तो यह कम से कम 120 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का व्यापार कुछ महीनों के अंदर ही हो जाता है रूस के साथ। ऐसे में यह पैमाना इतना ही नहीं है, यह पैमाना और ज़्यादा है। उर्वरक, खनिज उत्पाद, रसायन, लोहा, इस्पात, मशीनरी, परिवहन उपकरण आदि सब कुछ शामिल है जिसे अमेरिका रूस से खरीदने को डिपेंड है। ऐसी स्थिति में अब रूस और भारत ने मिलकर के अमेरिका के खिलाफ वो चाल चली है, वो कदम उठाया है जिसके चलते अमेरिका तिलमिला उठा है। अमेरिका को लगा था कि रूस इस मामले में अमेरिका के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा, लेकिन रूस ने भारत के साथ खड़े कदम से कदम मिला करके खड़े होने को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
रूस ने न सिर्फ अमेरिका को उत्पाद किए जा रहे और अमेरिका को सेल किए जा रहे चीज़ों पर प्रतिबंध जड़ा है, बल्कि अमेरिका को अब तक जो पैलेडियम और तमाम चीज़ों का निर्यात कर रहा था, रूस ने उस पर भी प्रतिबंध जड़ने की तैयारी कर ली है। रूस ने कहा है कि अमेरिका को होने वाले उसके निर्यात में हम बड़ी कटौती करने जा रहे हैं और यह कटौती आंशिक नहीं होगी, बल्कि यह कटौती अतिशीघ्र बढ़ती जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर इस पे समय के साथ रूस इजाफा करता जाएगा और अमेरिका की इंडस्ट्रीज़ का गला घोटता जाएगा। इस बात से अमेरिका में भूचाल आ चुका है। अमेरिका को लगा था कि वो रूस और भारत को अलग थलग कर देगा, लेकिन यहाँ तो रूस और भारत ने मिलकर ही अमेरिका की बैंड बजा दी है। उधर रूस ने इन चीज़ों का निर्यात रोक दिया, तो इधर भारत ने जेनरिक मेडिसिन के उत्पादन में अमेरिका में 50% की गिरावट कर दी है। दरअसल भारत ने इस मामले को लेकर के बड़ा बहाना भी ले लिया है। भारत ने साफ कहा है कि हमें जिन चीज़ों की खनिजों की ज़रूरत है और जिन मटेरियल्स की ज़रूरत है दवाओं के निर्माण में, उन चीज़ों की आपूर्ति चीन से बाधित हो रही है और इसलिए हम उत्पादन को 50% अमेरिका में कम करने जा रहे हैं। हालांकि यह बात तो सिर्फ कहने की है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई वर्चस्व की आ चुकी है। भारत ऐसे तो इस मामले में मान भी जाता, लेकिन अमेरिका की धमकियों के आगे भारत झुकने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका की धमकियों के आगे अगर भारत झुक गया तो भारत को आने वाले समय में इसका और बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि क्यों ना हम अमेरिका की बात मान लें, और अमेरिका की बात मान लेते हैं तो इससे हमें कुछ फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा और अमेरिका अपनी तरफ से 25% टैरिफ जो भारत पर जड़ा है उस पर भी रियायत दे देगा। लेकिन दरअसल ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा है, भारत एक बार फिर से एक्सेप्ट कर लेता है तो अमेरिका भारत को अपने इशारों पर झुकाने और चलने वाला देश समझ लेगा और ये बात सबसे ज़्यादा घातक हो सकती है भारत के लिए। वहीं दूसरी तरफ भारत रूस से अपना अगर आयात का निर्यात आयात कम कर देता है तो भारत के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि भारत के पास रूस के बाद इराक, अमेरिका और तमाम ये सिर्फ अरब देशों का ऑप्शन बचता है, जो कि रूस से तकरीबन 1.5 गुना तक तेल महंगा बेचते हैं। और अगर भारत ने ये कदम नहीं उठाया तो यह चीज़ अब भारत के लिए और घातक तब हो जाएगी जब अमेरिका अपने भारत के तरफ से बेचे जा रहे अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा देगा। यानी कि भारत में वो उत्पाद भारत के जो अमेरिका में बिकते हैं उन पर भारत के प्रतिबंध लगाएगा, तो सीधे तौर पर भारत को इससे और बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। और अगर भारत ने यह कदम अभी उठा लिया तो अमेरिका को सबक सिखाने में भी कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी रूस का, कि रूस ने वो दिलेरी दिखाई है कि भारत के लिए उसने अमेरिका के 3 गुने व्यापार को ठुकराते हुए लात मार दिया। न सिर्फ लात मारा, बल्कि अमेरिका को यह भी बता दिया चेतावनी के साथ कि अगर अमेरिका ने आगे से भारत और रूस के इन रिश्तों और संबंधों को लेकर के कोई बड़ी चाल चलने की कोशिश की तो इसका खामियाजा अमेरिका को और भी भुगतना पड़ेगा। रूस ने कहा है कि वो परमाणु संधि समझौते से भी बाहर होने जा रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि परमाणु संधि समझौता छोड़ करके अब अपने यूरेनियम रिच जो मिसाइल सिस्टम है और साथ साथ परमाणु हथियारों की अपनी वृद्धि है उस पर रूस कोई कंट्रोल नहीं करने जा रहा है, इस ताकत को और इजाफा देने जा रहा है। यानी सीधे मतलब है कि रूस ने अमेरिका को डायरेक्ट चुनौती दे दी है कि अगर भारत से भिड़े तो इसका खामियाजा बहुत बुरा होने जा रहा है। अमेरिका ने अपने पनडुब्बियों परमाणुओं को तैयार करने की बात की, अमेरिका ने सीधे तौर पर रूस को धमकी देने की बात कही, लेकिन रूस ने अमेरिका की इस धमकी को भी दरकिनार करते हुए साफ कर दिया कि अमेरिका अगर अपने परमाणु हथियारों को ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो हम पहले ही अपने परमाणु हथियार तैनात कर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर रूस किसी भी मुद्दे पर अमेरिका से भिड़ने को तैयार है, चाहे वो व्यापार का हो, जंग का हो या फिर किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाने का हो। अगर अमेरिका ने भारत के खिलाफ कोई कदम उठाया तो रूस को भारत के साथ खड़ा पाएगा। यह बात से एक बात तो साबित हो जाती है, तो ये रूस और भारत दोनों एक दूसरे के लिए सबसे बड़े ज़ोरदार साथी हुए और अमेरिका की यहाँ पर कोई कार्रवाई इस बीच में नहीं चलने वाली है। यह खबर आपको कैसी लगी और क्या भारत और रूस ने मिलकर के जो अमेरिका पर एक्शन लिया है क्या आपको सही लगता है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और अगर नहीं तो इसका पीछे की वजह भी ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि भारत की तरफ से अमेरिका पर लिए गए एक्शन किस हद तक सही हैं और इस पर भारत को आगे और क्या करना चाहिए। दोस्तों आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।